ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्याम विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्यारे सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में ठीक से जानने वाले बहुत ही कम हैं, और वो चर्चा है देवी गंगा की, गंगा माई की, कि ये वास्तव में कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और किस तरह से ये धरती पर आई है। ज़्यादातर लोग तो ये जानते हैं कि गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल का जल है। जब वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग वसुधा मांगी और उन्होंने संकल्प करके दे दिया, तब वो वामन से त्रिविक्रम बन गए, बहुत विशाल शरीर वाले, और उन्होंने अपने 3 डग में तीनों लोक नाप लिया। जब वो आकाश नाप रहे थे, उनका चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने अपने उसी कमंडल के जल से उन भगवान त्रिविक्रम के चरण को धोया, और जो धोवन है उस चरण का, वही गंगा जी है। वही जो है वो धरती पर आकर के पाप नाशिनी बनकर बह रही है। लेकिन यही एक बात हमारे पुराणों में नहीं लिखी हुई है। हमारे पुराण, प्रसिद्ध पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, इन 3 पुराणों में मैंने गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में ढूंढा तो अलग अलग कहानी मिली, एक जैसी मिली ही नहीं। इसलिए मैं भी कुछ निश्चित तौर पे नहीं कह सकता कि गंगा माई वास्तव में कैसे उत्पन्न हुई थी। हाँ, ये है कि उन तमाम बातों में जो ज़्यादा तर्कसंगत और ज़्यादा सटीक लगती है, उसको ही हमारा मन सत्य मानने को कहता है। बाकी तो आप लोग स्वयं निर्णय करेंगे कि वास्तव में ये गंगा माई कौन है, कैसे उत्पन्न हुई और कैसे धरती पर आई। अब हम एक एक करके आप लोगों को वो कहानी बता रहे हैं।
प्रथम तो हम पुराणों में श्रेष्ठ जो महापुराण कहा जाता है श्रीमद् भागवत, उससे उद्धृत करके गंगा जी की कहानी कहेंगे। ये कहानी भी भागवत में भी दो जगह दो ढंग से लिखी हुई है। एक जगह तो ऐसे लिखी है कि जब भगवान त्रिविक्रम राजा बलि से पाई हुई 3 पग वसुधा नापने लगे और उनका जो है वो चरण जब आसमान नापने के लिए ऊपर उठा, तो आपका जो ये ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड की ऊपरी सतह उनके पैर के अंगूठे से धक्का लगने से फूट गई, छेद हो गया उसमें, और उस छेद से एक जल जो है वो जलधार अंदर निकली, ब्रह्मांड के बाहर से ब्रह्मांड के अंदर की तरफ गिरी। यूं सारे ब्रह्मांड तो मैं नहीं जानता, पर अपना ये ब्रह्मांड जिस द्रव में तैरा करता है उसको ब्रह्म द्रव कहते हैं। और इस हिसाब से वो ब्रह्म द्रव जो हरदम मौजूद रहता है आपके ब्रह्मांड के चारों ओर, वही ब्रह्मांड छेद हो जाने पर, अरे वो ब्रह्म द्रव छेद हो जाने पर ब्रह्मांड के अंदर घुस गया, गिरने लगा, और उससे भगवान त्रिविक्रम के चरण धुल गए। भगवान त्रिविक्रम के पैर में केसर लगी हुई थी, इसलिए वो धारा जो उनका पैर धोई वो ललछमू रंग की हो गई। आप उसको केसरिया रंग भी कह सकते हैं। और वो वही गंगा माई कहलाए। वो वहाँ ब्रह्मांड में कहाँ और कैसे कब तक टिकी रहीं ये तो नहीं लिखा है, पर हाँ ये लिखा है कि कई युगों बाद वो धारा जो है वो स्वर्ग के शिरोभाग में ध्रुवलोक में उतरी, ऊपर से गिरी तो स्वर्ग के ऊपर, सिर के ऊपर समझ लीजिए ऊपरी स्थान पर ध्रुवलोक है, उसमें गिरी। वहाँ जब वो जलधार आई तो ध्रुव भगवान ने उसको अपने माथे पर लगाया, और उनकी परिक्रमा करने वाले जो सप्तर्षि लोग हैं उस जलधार को अपने जटाजूट में लगाया। फिर वो जो है ध्रुवलोक से नीचे स्वर्ग को आप्लावित करती हुई उससे भी नीचे चंद्रमंडल में चली गई। वो जलधारा ध्रुवलोक से स्वर्ग में, यानी स्वर्ग के चारों तरफ से झरती हुई और फिर चंद्रमंडल में चली गई, और फिर चंद्रमंडल से भी आगे बढ़ी तो वो जो है मेरु पर्वत, उसको सुमेरु भी कहते हैं, मेरु भी कहते हैं, उस पर आके गिरी। वहाँ पर
उस जलधार की 4 टुकड़ी हो गई, यानी 4 भागों में वो विभक्त हो गई और चारों दिशाओं में बहने लगी। जो धारा पूरब की ओर बही उसका नाम सीतापरा, और वो जो है मेरु पर्वत से आगे बढ़ करके केसराचल, फिर गंधमादन पर्वतों से होती हुई भद्रास वर्ष में पहुंची। अब आप कहेंगे ये भद्रास वर्ष क्या है? जैसे आपका भारत वर्ष है वैसे ये वसुधा जो है पृथ्वी 9 वर्षों में बंटी हुई है, तो उसमें से एक भद्रास वर्ष है जो सुमेर पर्वत के पूरब पड़ता है। भद्रास वर्ष में बहती हुई गंगा जी जब और आगे बढ़ी तो वो पूर्वी खारा समुद्र में जाके मिल गई। वो सीता गंगा थी। दूसरी धारा जो सुमेर पर्वत से पश्चिम की ओर बढ़ी उसका नाम चक्षु था। वो चक्षु धारा सुमेर पर्वत से आगे बढ़ के माल्यवान गिर पर होती हुई और आगे बढ़ी तो केतुमाल वर्ष, ये भूखंड है। जैसे वो उधर था भद्रास वर्ष, वैसे ही जो है केतुमाल वर्ष पड़ा, उसमें बहती हुई और आगे बढ़ी तो पश्चिम के खारे समुद्र में जाके गिर पड़ी, मिल गई समुद्र में। 2 धाराएं हो गई। तीसरी धारा जो उत्तर की तरफ बढ़ी उसका नाम था भद्रा। वो भद्रा जो है वो मेरु पर्वत से आगे बढ़ के कई पर्वतमालाओं को पार करती हुई सिंगवान गिरी पर पहुंची और वहां से आगे बढ़ी तो उत्तर कुरुवर्ष नाम का भूखंड मिला, उसमें बही और फिर उससे आगे जाकर के उत्तरी समुद्र में मिल गई। अब बची जो धारा दक्षिण की तरफ आई, जो धारा मेरु पर्वत से दक्षिण की तरफ बही उसका नाम अलकनंदा है। अलकनंदा मेरु पर्वत से आगे बढ़ के कई पर्वतमालाओं को लांघती हुई हेमकूट गिर पे आई और हेमकूट से भी आगे बढ़ी तो हिमालय पे आई और हिमालय से उतरी तब भारतवर्ष में आई और भारतवर्ष को आप्लावित करते हुई आगे दक्षिण की तरफ जाकर के वो दक्षिणी सागर में मिल गई। तो इस प्रकार से गंगा की उत्पत्ति भागवत में एक जगह पर ये लिखी हुई है। अब इसमें जो ये अलकनंदा धारा है जो दक्षिण की तरफ बहती हुई भारतवर्ष में आई, इसी को हम लोग गंगा जी कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा ही बता दिया कि हेमकूट गिर से वो सीधा हिमालय पे और हिमालय से भारतवर्ष में, लेकिन इसमें कहानी छिपी हुई है। क्या कहानी छिपी है कि हेमकूट पर्वत से उतरी हुई धारा पहले भगवान शिव की जटा में गई और वहाँ 10,000 वर्षों तक वो उसी में घूमती रही। वहाँ से नहीं निकल पाई तो भागीरथी, महाराज भागीरथी ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। वही पहले प्रसन्न किए थे, तब वो अपनी जटा में गंगा जी की गिरती धार को लपेटे थे और फिर वही दोबारा जब उन्हें प्रसन्न किए तो उन्होंने जटा का एक बाल खींच के निकाल दिया, वहाँ से धारा जो है वो
निकली आगे और फिर वो भारतवर्ष में हिमालय से होती हुई भारतवर्ष में आई। आगे आगे राजा बलि और राजा भगीरथ चले और पीछे पीछे वो धार चली। वो धार वहाँ पर जहाँ उनके पूर्वज राजा सगर के 60,000 बेटे कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए थे, वहाँ तक पहुँचने के पहले एक राजर्षि थे, उनका नाम राजर्षि जहनु था, उनके आश्रम से होके गुजर रही थी। उधर से आगे आगे भगीरथ जी चले गए रथ से। पीछे से गंगा जी की धार जहनु जी के आश्रम को चारों तरफ से आप्लावित करती हुई आगे बढ़ रही थी, तो उनकी कुटिया उटिया आश्रम ओश्रम और जो और भी जगह थे सब जगह भर गया पानी और बहुत वो डिस्टर्ब हो गए। जब वो डिस्टर्ब हो गए तो उन्होंने देखा कि ये गंगा जो है अभिमानी है, इसे अपने ऊपर बड़ा घमंड है और यही कारण ये इतना उफना के बहती हुई जा रही है। देख रही है कि हमारा आश्रम और हमारे आश्रम के लोग सब यहाँ रहते हैं, तो थोड़ा बगलिया के न बह के इसको पूरा तहस नहस करती हुई बह रही है। तो उन्होंने पूरी धारा को ही पी लिया, सुरूक लिया, सारा पानी पेट में चला गया। अब राजा भगीरथ कुछ दूर जब आगे जाके पीछे मुड़े देखे गंगा की धारा पीछे नहीं आ रही है, तब वो बेचारे फिर से रथ मोड़ के पीछे की तरफ आए तो कहीं गंगा जी नहीं दिखाई दी। इतना तो उन्होंने देखा था कि राजर्षि जहनु के आश्रम तक आई थी। तब उन्होंने हाथ जोड़ के राजर्षि जहनु के चरणों में विनती किया कि हम गंगा जी को ले जा रहे थे अपने पुरखों को तारने के लिए, और यहाँ वो आई तो क्या हुआ, कहाँ चली गई। राजा जहनु ने बताया कि इसने हमारा अपराध किया, इसलिए उसको हम पी गए। तब वो बेचारे फिर से उनसे विनती किए कि प्रभु हम पे दया करिए और गंगा जी को छोड़ दीजिए। तब गंगा जी को उन्होंने सोचा कि अब पानी अंदर जाता है तो पेशाब के रास्ते से निकलता है, लेकिन उसे उन्होंने उचित नहीं समझा कि पेशाब के रास्ते से अगर हम गंगा को निकाल देंगे आगे तो ये अपवित्र हो जाएंगी और हमारे लिए अनुचित बात होगी। इसलिए एक जगह तो लिखा है कि उन्होंने अपने कान से निकाल दिया, और एक जगह लिखा कि अपनी जंघा को उन्होंने थोड़ा सा चीरा मारा और उसमें से पानी निकल गया, और फिर वही गंगा जी आगे गईं और गंगा सागर पर जहाँ वो कपिल मुनि का आश्रम था पाताल लोक में, वहाँ जा कर के वो उनके पुरखों की जहाँ जली हुई जमीन थी, राख कहाँ धरी थी, जो भी था वहाँ पर कि यहीं जले थे, उस पूरे क्षेत्र को भिगोती हुई आगे समुंदर में जा गिरी, जिससे उनके पुरखे तर गए। तो एक कथा तो ये है कि गंगा जी जो है वो भगवान का चरण धोवन है, लेकिन वो ब्रह्मा जी के कमंडल से पानी से धोई हुई नहीं है। वो ब्रह्मद्रव जो है वो ब्रह्मांड के विवर से होके गिरा था। अब दूसरी जगह देखिए, इसी भागवत में दूसरी जगह लिखा हुआ है कि राजा भगीरथ ने तपस्या किया भगवान की, और वो प्रसन्न हुए, बोले कि वरदान मांग लो। तो राजा भगीरथ ने अपना अभिप्राय बताया
कि प्रभु हमें गंगा जी को चाहिए, गंगा जी को दीजिए जिससे हमारे पुरखे तरें। तो भगवान ने उन्हें आदेश दिया गंगा जी को कि आप जो है वो राजा भगीरथ के साथ धरती पर जाओ। तो गंगा जी वहाँ पर शर्त लगा दी कि देखो भगीरथ, हम स्वर्ग से अगर धरती पर उतरती हैं, गिरेंगी, तो हमारा वेग इतना अधिक होगा, इतना अधिक होगा कि अगर कोई हमको वहाँ थामने वाला नहीं मिला तो हम धरातल छेद के रसातल में चली जाएंगी, फिर आपका काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए कौन ऐसा है, किसी को तैयार करो जो हमारे वेग को थाम सके। तब जो है वो उन्होंने कहा कि माता, आपके वेग को भगवान शिव थामेंगे। और ऐसा कह के वो भगवान शंकर को प्रसन्न किए। कई वर्षों तक, हजारों वर्ष तक तपस्या किए या कितना किए ये हमें नहीं ठीक से पता है। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने जब कहा कि वरम ब्रूहि, तो अपना अभिप्राय राजा भगीरथ ने उनसे बताया कि प्रभु गंगा जी कह रही हैं कि हम स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो धरातल तोड़ के हम रसातल को चली जाएंगी, तो हमारा क्या लाभ होएगा। इसलिए वो कह रही हैं किसी को तैयार करो जो हमें थाम सके। तो भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, गंगा से कह दो चाहे जैसे आवें, थामने वाले हम हैं। और वहाँ से गंगा जी बहुत ही वेग से बड़ी मोटी धार में गिरी स्वर्ग से, और भगवान शिव ने अपना प्रभुत्व प्रकट करते हुए अपनी जटा को इतना फैला दिया कि उसी में वो धारा गिरी। और जब पूरी धार गिर गई तो उन्होंने बाल को लपेट के जूड़ा बांध लिया, कहा पड़ी रहो उसी में, एक बूंद भी पानी जटा के बाहर नहीं निकल पाया। और वो बहुत दिनों तक उसी में पड़ी रही। लिखा है कि 10,000 वर्ष तक शिव की जटा में ही इधर उधर भटकती रहीं, पर उन्हें मार्ग नहीं मिला बाहर। वो भी उनके घमंड की बात ही थी कि घमंड से कही थी, और उनका घमंड वहाँ पर खत्म हो गया। तब इसके बाद राजा भगीरथ ने दोबारा शंकर जी को प्रसन्न किया, तो उन्होंने अपने जटा से एक बाल खींच के निकाल दिया, वहीं से थोड़ा सुराख बना, तो गंगा जी धरती पर आई। और फिर वहाँ से वो त्रिपथगा हो गई। त्रिपथगा माने 3 पथ पर जाने वाली। एक धारा उनकी स्वर्ग में बही, एक धारा पाताल लोक में गई, और एक धारा धरती पर बही, जिसे ले जा कर के राजा भगीरथ ने अपने पुरखों का तर्पण किया। तो ये 2 कथा तो श्रीमद् भागवत महापुराण में है, और इन दोनों में भी कहीं नहीं लिखा है कि ब्रह्मा जी ने उनका चरण धोया था। एक में लिखा है कि वो ब्रह्मद्रव था, जो ब्रह्मांड फूटने से स्वयं गिरा, उनका चरण धो उठा। और दूसरे में लिखा है कि राजा भगीरथ ने जो तपस्या किया भगवान की, भगवान विष्णु की नहीं, यूँ कहिए भगवान नारायण की, जो बैकुंठ लोक के अधिपति हैं, तो उन्होंने गंगा जी को भेजा। वो कमंडल से नहीं, वो उनके लोक में रहती हैं, वहाँ पर बैकुंठ धाम में। वहाँ से कहा कि तुम नीचे जाओ, राजा भगीरथ का लक्ष्य पूरा करो। तो कहीं ये बात जो आम प्रचलित है कि ब्रह्मा जी ने चरण धोया
और वही चरण धोवन गंगा जी हैं। ये तो भागवत में नहीं मिला। अब हम आपको गंगा जी की कहानी पद्म पुराण से बताते हैं। पद्म पुराण में सृष्टि खंड में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की शुरुआत करने चले, सृष्टि करने की रचना का आरंभ करना चाहे, तो उन्होंने प्रकृति देवी से कहा कि आप संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनिए, क्योंकि मैं सृष्टि आपसे आरंभ करूंगा। इतनी बात सुनकर के जो परा प्रकृति है वो 7 रूपों में विभक्त हो गई। उनके 7 रूपों के नाम हैं गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, उमा, शक्ति बीजा, तपस्विनी और धर्मद्रवा। ये 7 स्वरूप हैं परा प्रकृति के। अब परा प्रकृति, इसके बारे में हम नहीं ठीक से बता सकेंगे। ये भगवान की शक्ति ही कही जाती है। उन्होंने ही कहा कि हमारी परा अपरा 2 शक्तियाँ हैं, तो हो सकता है वही हो, जो भी हो। तो ये 7 जो है वो रूप धारण की, और जिसमें धर्म द्रवा जो हैं वो सारे धर्मों में प्रतिष्ठित रहती हैं। इसलिए उनको इन 7 में से सर्वश्रेष्ठ मानकर ब्रह्मा जी ने धर्म द्रवा को अपने कमंडल में भर लिया, और वही कमंडल का पानी फिर जब वो भगवान वामन तीनों लोक नाप रहे थे, तो उनका चरण जब ब्रह्मा जी के सामने गया, तो उसी धर्म द्रवा नामक द्रव से उन्होंने उनका चरण धोया था। यहाँ पर देखिए वो बात आ रही है जो जन साधारण में प्रचलित है। उससे धोया, और तब जो है वो वही धोवन भगवान का वही गंगा जी हो गया। पहले वो गंगा जी नहीं था। वो क्या था? वो परा प्रकृति का 7वां रूप था, जिसका नाम था धर्मद्रवा। और जो है उससे उन्होंने भगवान का जो है वो चरण धोया। चरण धोने से जो वो चरण धोवन निकला, यानी गंगा जी कहिए, वो वहाँ से सीधे हेमकूट पर्वत पे गिरी। यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ से वो और कहीं नहीं गई, वो हेमकूट पर्वत पर सीधा गिरी। जबकि अन्य जगहों में लिखा हुआ है कि वो स्वर्ग जरूर आई, और वैसे ब्रह्मलोक से होती हुई आई हैं, लेकिन यहाँ लिखा कि हेमकूट पर्वत पर गिरी, और हेमकूट पर्वत से फिर वहाँ से आगे बढ़ी, तब शिव की जटा में चली गई। अब समझ में नहीं आता कि ये हमारे पुराण अलग अलग की बातें क्यों करते हैं। ये कल्पांतर भेद भी नहीं है, क्योंकि जितने पुराण हैं सब महर्षि व्यास के लिखे हुए हैं, जो इसी कल्प में जन्म लिए थे। द्वापर में वो सबके मतलब समसामयिक थे। तो वो कहते हैं सीते वहाँ से हेमकूट पर्वत से आगे जब धारा बढ़ी तो शिव की जटा में चली गई। अरे कैसे चली गई शिव की जटा में? शिव ने अगर जटा फैलाई नहीं, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं किया उसमें, तो ऐसे थोड़े है चली गई। यहाँ भी वो कहानी छिपी ही छिपी है कि राजा भगीरथ की तपस्या से खुश होकर के शंकर जी उन्हें अपनी जटा में थामे, और उस समय वो हेमकूट पर्वत से उनकी जटा में गिरी थी। जबकि उधर की कहानी में कहा गया कि वो स्वर्ग से जो है वो शिव की जटा में गिरी थी।
और वहाँ पर भी वो ये लिखा हुआ है कि भगवान शंकर की उस जटा में 10,000 वर्ष तक जो है बिहरती रहीं, निकल नहीं पाई। तब जो है वो राजा भगीरथ की तपस्या से खुश होकर के भगवान शिव ने उन्हें जब वहाँ से छोड़ा तो वो त्रिपथगा त्रिशोता नाम से वहाँ से निकली और आकाश पाताल और धरती पर बही। ये बात जो है वो देखिए आपके पद्म पुराण में एक जगह लिखी है। दूसरी जगह लिखी है इसी गंगा जी के बारे में, इसी पद्म पुराण में दूसरी जगह लिखा हुआ है कि राजा भगीरथ के 10,000 वर्ष के तप से प्रसन्न आदिदेव भगवान निरंजन यानी भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर गंगा जी आकाश से चली और वे कैलाश पर शिव की जटा में गिरी। तो घुमा फिरा के राजा भगीरथ वाली बात सत्य लगती है, लेकिन उसके पहले वाली बात भ्रामक है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। और तब शंकर जी की जटा से जब निकली तब पृथ्वी पर आई और वहाँ से आगे ये त्रिपथगा हो गई, 3 लोकों में बही एक एक धारा इनकी। लेकिन यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा है कि कैसे जो है वो जटा से निकलने के बाद कौन धारा धरती पर बही, कौन गई पाताल लोक और कौन आकाश में रही। बहरहाल त्रिपथगा होके बही, ऐसा जो है वो आपके पद्म पुराण में ये उत्तरखंड है उसका, वहाँ पर लिखा हुआ है। ये हुआ 2 पुराणों की बात। अब बात बचती है ब्रह्मवैवर्त पुराण की। ब्रह्मवैवर्त पुराण में गंगा जी के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है और इसमें भी एक जगह नहीं, इसमें भी 2 जगह लिखा हुआ है, 2 बातें लिखी हुई हैं। एक बहुत विस्तार से है और दूसरा जो है वो संक्षेप में है। तो हम संक्षेप वाला पहले बता देते हैं। संक्षेप में ये लिखा है कि मोहिनी नाम की एक अप्सरा ब्रह्मा जी के सामने अपनी कामेच्छा पूरी करने की विनती की। वो उनसे जो है वो सहवास करना चाह रही थी और खोल के उनसे कहा कि हम आप पे आसक्त हैं, हमारे साथ आप सहवास करिए। ब्रह्मा जी उसकी बात पर ध्यान न दे करके उसका मजाक उड़ाने लगे भरी सभा में। तब वो दुखी हो करके इनको श्राप दे दिया कि जाओ ब्रह्मा जी, आप अपूज्य हो जाओगे, आपकी पूजा नहीं होएगी। और आज भी है, वो ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती, चाहे ब्याह हो, शादी हो, यज्ञ हो, हवन हो, कुछ हो, ब्रह्मा जी उसमें पूजे नहीं जाते, नहीं बुलाए जाते किसी देवी देवता के साथ। तो वो जो है मोहिनी का श्राप था और साथ ही ये श्राप और दिया कि आपका ये जो घमंड है ना, जिस घमंड के बल पे आप मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं, ये घमंड भगवान नारायण आपका स्वयं चूर करेंगे। ऐसा कह के वो वहाँ से चली गई। इसके पहले भी हम कई जगहों पर
ऐसी चर्चा कर चुके हैं कि स्त्रियां जो है, चाहे वो देव स्त्री हो, अप्सरा हो, चाहे कोई हो, ये भी जो है जबरदस्ती डिस्टर्ब की हैं पुरुषों को, उन पर कामुक होती हैं, उनसे सीधा सहवास मांगती हैं और सहवास न देने पर, उसे अनुचित समझकर उससे इनकार करने पर वो श्राप दे बैठती हैं। जैसे उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया, तो वैसे ही जो है यहाँ पर ब्रह्मा जी को उसने डबल श्राप दे दिया कि आप अपूज्य हो जाओगे, आपकी पूजा इस संसार में कोई नहीं करेगा, और दूसरा आपका घमंड भगवान जो है वो नारायण स्वयं चूर करेंगे। तो उनका जो है घमंड भी चूर हुआ। किसी समय ब्रह्मा जी बड़े ताव में, बड़े घमंड में भगवान के लोक में गए, वैकुंठ धाम। हम तो पढ़े हैं कि भगवान के श्री कृष्ण के गोलोक धाम में गए, पर यहाँ तो बताया जा रहा है नारायण का नाम। तब नारायण के धर लीजिए गए वहाँ वैकुंठ में, वहाँ पर भगवान ने उनको आदर के साथ रिसीव किया, अपने दरबार में उन्हें आसन दिया, और वो इस घमंड में थे कि हम चतुरानन हैं, 4 मुंह वाले ब्रह्मा हैं, हम सम्मानित देवता हैं। उसी सम्मान में अभी बैठे ही थे ऐंठे हुए कि तब तक दरबारी आया पहरेदार, और भगवान से निवेदन किया, प्रभु फला ब्रह्मांड से 10 मुख ब्रह्मा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा जाओ उनको आदर के साथ ले आओ। अब वो जब आए तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, वो उनसे बतियाने लगे, उन्हें कुर्सी दिए, बैठिए बैठिए विराजिए, कहिए आपके ब्रह्मांड की क्या हाल चाल है। अब ये खिसिया गए कि मैं तो 4 मुंह लेकर के इतना घमंड में फूला नहीं समा रहा था, और तो 10 मुंह वाले मेरे सामने ही आके बैठ गए हैं। ये भी तो ब्रह्मा हैं किसी ब्रह्मांड के, और देखिए इन्हें घमंड नहीं है। तब तक फिर दरबारी आया, उसने कहा प्रभु फला ब्रह्मांड से 7 मुख ब्रह्मा आपसे मिलने आए हैं। तो भगवान ने कहा जाओ आदर के साथ उनको ले आओ। अब 10 मुंह को कौन कहे, 100 मुंह वाले ब्रह्मा जी आके वहाँ विराज गए। ऐसे लिखा है कि जब 10 मुंह और 100 मुंह के ब्रह्मा उनके अगल बगल में बैठ गए और भगवान उनकी बात छोड़ करके उन लोगों से बतियाने लगे, तो इनका घमंड वहीं पर चूर हो गया, और चतुर्मुख ब्रह्मा होने का घमंड सदा के लिए चला गया। तो एक कथा ये भी है, लेकिन इसमें जो है वो ये नहीं लिखा है, हाँ लिखा है, इसमें ये लिखा है कि भगवान नारायण से जब उनका गर्व विनाश कर उठा, तब उनके श्राप विमोचन की बात सोचकर दूसरे देवता लोग भी वहाँ पहुँचे। भगवान शिव पहुँचे, इंद्र पहुँचे, और भी देवता लोग पहुँचे, सब ब्रह्मा जी के सपोर्ट में वहाँ गए। और भगवान शिव ने भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए अपना नृत्य दिखाया। उसमें जो है वो भगवान श्री जुगल किशोर राधा कृष्ण की चर्चा, उनका गीत गान किया, और उससे जो है वो इतना लोग प्रभावित हुए, इतना प्रभावित हुए कि भगवान नारायण और जो है जितने दरबारी थे और स्वयं भगवान शिव भी सब के सब जल रूप हो गए, गलकर पानी पानी हो गए। वहाँ कोई रह ही नहीं गया, केवल जल रह गया।
भरा हुआ चारों ओर। तब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम से वैकुंठ लोक में आए और उन्होंने अपनी महिमा के बल पे उन सबको फिर से मूर्त रूप किया, उनको उनकी देह प्रदान की। और वो जो जल बना था उन सब से, उसको वैकुंठ के किनारे किनारे खाई खुदवा के उस जल को रहने की व्यवस्था की, तो वो वैकुंठ के चारों ओर छा गया, जैसे चारों तरफ से लोग खाई बनवा के किला बचाते हैं। और वही जो है जल गंगा कहा गया। अब देखिए यहाँ कितने सारे देवी देवता का द्रवित रूप गंगा बताया गया है। और फिर आगे लिखा हुआ है कि यही गंगा है, इनकी अधिष्ठात्री देवी मूर्त रूप में उस जल से निकली, उनको गंगा कहते हैं। और ये मुक्ति भुक्ति दोनों ही देने में समर्थ हैं। ये गंगा वैकुंठ में रहती हैं। अपने एक अंश से ये वहाँ से ब्रह्मलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर हिमालय पर शिव की जटा में होती हुई पृथ्वी पर बही। तो यूँ गंगा जी की एक कहानी आपके ब्रह्म वैवर्त पुराण से संक्षेप रूप में ये भी है। और इनका नाम अलग अलग पड़ा। ये जो है जब वहाँ थी भगवान के वैकुंठ धाम में, तो वहाँ इनका नाम सुरधुनी था। सुरधुनी। स्वर्ग में आई तो मंदाकिनी, और हिमालय पे आई तो अलकनंदा नाम हुआ। और विष्णुपद से निकलने के नाते ये विष्णुपदी कही गई। राजा भगीरथ इनको धरती पर ले आए, इसलिए इनका एक नाम भागीरथी पड़ा। राजा जहनु के पेट में जाकर फिर से निकली, तो ये जहनुजा इनका नाम पड़ा। इस तरह से स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में प्रवाहित, तीनों जगह प्रवाहित होने के नाते इनका नाम त्रिपथगा पड़ गया। और भीष्म पितामह की माँ होने के नाते एक नाम इनका भीष्मसु भी है। तो मैंने आपको बताया कि ये गंगा जी की कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण से भी मिलती है। और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि गंगा जी भगवान नारायण और भगवान शिव और ब्रह्मा और सब जितने देवी देवता थे, सबके द्रवित रूप हैं। और फिर जहाँ जहाँ गई, कहाँ जो है इनका क्या नाम पड़ा, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक बात यहाँ विशेष रूप से लिखी है जो हम सभी को जानने लायक है, वो ये है कि गंगा माई इतनी पवित्र हैं, इतनी पाप नाशनी हैं कि गंगा माई में डूब कर अगर कोई मरता है, चाहे ऐसे ही डूब के और चाहे स्वयं कूद के डूब के मरता, आत्महत्या करता है, जैसे भी गंगा जी में जिसकी शरीर छूटती है, प्राण निकलता है, वो मुक्त हो जाता है, उसे भगवान के लोक में स्थान मिलता है। और इसी गंगा में नारायण भगवान ने शापित ब्रह्मा को स्नान कराया, तब उनका श्राप खत्म हुआ। तो इस तरह से आपके जो है गंगा जी की उत्पत्ति एक प्रकार से ये भी कही गई है। और इसे यहाँ पर नहीं लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जो है वो वामन भगवान का पैर धोया और वो धोवन गंगा जी हैं, ऐसा नहीं लिखा है। अब बच गई सबसे बड़ी कहानी ब्रह्मवैवर्त पुराण में,
कि ये ब्रह्मा जी, अरे ये गंगा जी कौन हैं, कैसे उत्पन्न हुई और कैसे धरती पर आई। ये बात प्यारे सज्जनों अगर आज हम बताएंगे तो वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि ठीक नहीं होगा। इसलिए आज की कथा इसे अधूरे में हम समाप्त करते हैं और गंगा माई की अगली उत्पत्ति का ब्यौरा अगली मिलन में कहेंगे। जय श्री राधे, राधे राधे।